जल जला जो जमी पे आया, जल जला जो जमी पे आया, वो अपना जलवा दिखा गया। चारों तरफ जल ही जल था जमी पर वो जलवा आंखों का जल सुखा गया। जब मानव ने प्रकृति माँ की गोद में आंखें खोली तो उसने अपनी चारों ओर क्या पाया? हरे भरे वन, कल कल करते हुए झरने, ऊंचे ऊंचे पहाड़, शुद्ध हवा। उसका जीवन इस प्रकृति की गोद में आनंद से बीत रहा था। लेकिन धीरे धीरे उसने माँ को, प्रकृति माँ को माँ के स्थान से हटाकर दासी के स्थान पर धकेलना चाहा और इसे नाम दिया गया वैज्ञानिक प्रगति। अगर आप अपनी चारों ओर नज़र दौड़ाएं तो देखें कि इस विकास की कितनी बड़ी कीमत हम चुका रहे हैं। दुबई के हालात आप सभी जानते ही हैं। इतनी ज़्यादा बारिश वहाँ पे हो रही है, साल भर की बारिश एक ही दिन में हो गई ऐसे कहा जा रहा है, और उसका कारण माना जा रहा है क्लाउड सीडिंग को। प्रकृति के साथ अगर हम छेड़छाड़ करें तो उसका परिणाम बड़ा भयंकर होता है, और यह अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको विनाश के कदमों की पदचाप जरूर सुनाई देगी। हम कहते विकास है, लेकिन इस विकास की आड़ में प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। एक गीत की एक पंक्तियां हैं, इन पर हम विचार करेंगे। पंक्तियां इस प्रकार हैं कि पूछती है ये धरा, पूछती है ये धरा, पूछता आकाश है, ये विकास हो रहा या हो रहा विनाश है। घुट रहा है दम यहाँ, घुट रहा है दम यहाँ, सिसकती सांस सांस है, मनुष्यता के कंठ में चुभी ये कैसी भांस है। तरुण तरुण पुकारती, तरुण तरुण पुकारती, माँ भारती निहारती, ये डूबती जो नाव है, ये डूबती जो नाव है, सहारा दे उबार लो। अगर हमने समय रहते अपनी इच्छाओं पर अंकुश नहीं लगाया तो बड़ी दुर्दशा होगी, और हर एक को इस प्रकृति में अपनी नीड जितना तो मिल सकता है, लेकिन ग्रीड जितना नहीं। पेट को भरा जा सकता है लेकिन पेटी को नहीं। महात्मा बुद्ध ने कहा था, इच्छाएं दुष्पूर हैं। पाली भाषा का शब्द है दुष्पूर, अर्थात कभी भी तृप्त न होने वाली। आप देखिए कि एक शर्ट ही खरीदनी हो तो एक शर्ट को बनाने के लिए कितना सारा पानी खर्च हो रहा है, कितने सारे प्रकृति के संसाधन खर्च हो रहे हैं। मिनिमलिस्टिक वे ऑफ लिविंग की मैं बात कर रहा हूँ। मैं प्रकृति के जीरो दोहन की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर हम अपनी कुछ इच्छाओं को, गैर जरूरी इच्छाओं को थोड़ा नियंत्रण में रखें तो प्रकृति के प्रति हमारी बहुत बड़ी कृपा होगी। कई बार होता है कि अभी पहले वाली चीज़ पड़ी हुई है, वो शायद खोली भी नहीं है, लेकिन अब नई लेनी है। एक शॉपिंग एडिक्शन भी हो जाता है। भले ही हमारे पास पैसा है, हम अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन याद रखें कि प्रकृति अफोर्ड नहीं कर सकते। और याद रखें कि जिस इनर वैक्यूम को भरने के लिए हम इन चीज़ों को खरीद रहे हैं, वस्तुओं से कभी भी वो अंदर का निर्वात भरा नहीं जा सकता, क्योंकि आत्मा अनंत है और अनंत की प्यास सिर्फ अनंत ही बुझा सकता है। सोल इज इन्फिनिट एंड इनफाइनाइट कैन बी सेटिस्फाइड ओनली विद इनफाइनाइट, नॉट विद फाइनाइट थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड। सुकरात बाजार में घूम रहा है, देख रहा है चीज़ों को, विंडो शॉपिंग। तो लोग पूछते हैं कि तुम तो बड़े धार्मिक बनते हो, तुम इस बाजार में क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि बाजार में इतनी सारी वस्तुएं हैं, लोग इन्हीं वस्तुओं की खरीद फरोख्त कर रहे हैं, लेकिन मैं इन सारी वस्तुओं के बिना ही कितना खुश हूँ। हम भी मिनिमलिस्टिक वे ऑफ लिविंग को अपनाएं, सादा जीवन और उच्च विचार की जो कहावत है उसको चरितार्थ करें। हम प्रकृति का संरक्षण करने के लिए आगे आएं। वास्तव में प्रकृति के संरक्षण की बात नहीं है, ये स्वयं के ही संरक्षण की बात है, क्योंकि प्रकृति तो विराट है, प्रकृति तो माँ है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा आचार्य प्रशांत कहते हैं। जरा सा असंतुलन पैदा हो गया तो प्रकृति का तो जैसे कि ये सांस लेना होगा,
लेकिन हमारे लिए तो विनाश हो जाएगा। प्रकृति उस असंतुलन को जरा से हरकत से अपने आप को बैलेंस में ले आएगी, लेकिन वो बैलेंस में लाना मनुष्य के लिए हितकर नहीं होगा। प्रकृति में तो सब कुछ न्यूट्रलाइज हो जाएगा, लेकिन फर्क जिसे पड़ेगा वो मनुष्य है। इसलिए सावधान। इसलिए हम जिस अज्ञान की नींद में पड़े हुए हैं, उस नींद से हम बाहर आएं और प्रकृति के महत्व को समझें, प्रकृति को जानें और प्रकृति में संतुलन पैदा करने के लिए अपनी भूमिका अदा करें। अंत में कुछ पंक्तियां कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आज खतरों से घिरी हमारी जान है, आज खतरों से घिरी हमारी जान है और इन खतरों का कारण स्वयं इंसान है। पर्यावरण हुआ प्रदूषित, पर्यावरण हुआ प्रदूषित, जो विनाश की निशानी है। जानबूझकर खेल रहे तुम, जानबूझकर खेल रहे तुम, जो खेल बड़ा शैतानी है, जो खेल बड़ा शैतानी है। धन्यवाद।